हमारे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद उमैर मसूद साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपके वक्त का। इस वक्त आपको जो सब्सिडी दी जा रही थी वो पहले तो ये बताइए वो क्या सब्सिडी थी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो हमें जो सब्सिडी ट्यूबवेल पे पहले दी जा रही थी पंजाब में, वो पहले ही गवर्नमेंट खत्म कर चुकी है। अच्छा, वो जो जीएसटी था 17% उसकी सब्सिडी दी गई थी। इसके अभी जो हम यूनिट कॉस्ट कर रहा है हमें तकरीबन 40 रुपए में पंजाब में कॉस्ट कर रहा है। इसके अलावा कुछ हार्ड एरियाज हैं, हार्ड एरियाज में सब्सिडी के बगैर ट्यूबवेल चलाना मुश्किल है। अब बलूचिस्तान के जो एरियाज हैं वहाँ पे बागात हैं और वहाँ पे चूंकि ट्यूबवेल की जो मोटर है वो बड़ी लगती है, यानी हमारे जो पंजाब में ऑलमोस्ट 30 हॉर्स पावर या 40 हॉर्स पावर की मोटर चलती है, तो लेकिन वहाँ पे 120, 125, 130 हॉर्स पावर तक मोटरें जो होती हैं ट्यूबवेल की वो चलती हैं, तो उसका बिल भी बहुत ज्यादा होता है। तो वो मुमकिन ही नहीं है कि किसान वो चला सके हार्ड एरियाज में। एक तो इन्होंने ये सब्सिडी पंजाब में तो ये ऑलरेडी कर चुके थे, अब उन्होंने ये भी कर दी है और इससे इम्पैक्ट ये आएगा कि हमारे बागात बलूचिस्तान के खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो डीजी खान या दीगर हार्ड एरियाज हैं वहां पे भी फसलें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि उस सब्सिडी के बगैर वहां पे बिजली इस्तेमाल। लेकिन मियां साहब जो सोलराइजेशन के गवर्नमेंट प्लान कर रही है तो उसमें फ़ायदा नहीं है? मुस्तकिल बिजली आए ना आए, सोलर के साथ आप कम से कम ट्यूबवेल और चीज़ें तो चला सकते हैं, तो उसमें भी आपको फिर फाइनेंसिंग हो रही है गवर्नमेंट वफाकी और फिर सूबाई की जानिब से? जी बिल्कुल ऐसा है सर कि ये अनाउंस मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हमें मीटिंग करके हमें बुलाया और उसमें अनाउंस किया। लेकिन उसके बावजूद अभी 1.5 साल गुजरने वाला है तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल कोई एक भी उस फाइनेंसिंग पे किसी को कोई ट्यूबवेल कोई सोलर का यूनिट नहीं मिल सका। और दूसरा जो इशू आता है, जब हम ये फाइनेंसिंग इन्होंने चंद कंपनियां रखी होती हैं पैनल पे और वो कंपनियों का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और उसकी वजह से भी वो सिस्टम सारा फ्लॉप हो जाता है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।